सकते हैं। तो ये जो अपना अपॉर्चुनिटी है जो शेयर करेंगे, थोड़ा सा मैं उनको उनके बारे में आपको बता दूं। वो हमारे गुरु हैं, हमारे मेंटर हैं, जिनका नाम है अनिल गौतम जी। अनिल गौतम जी के बारे में बात करूं तो फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं इस इंडस्ट्री का। इस इंडस्ट्री के बारे में आपको पता लगेगा आज। 10 साल का एक्सपीरियंस, अगर एक इंसान जो 10 साल का एक्सपीरियंस रखता है, अगर वो एक्सपीरियंस अगर आपको 45 मिनट के अंदर शेयर कर दिया जाए या उस अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर कर दिया जाए जिससे आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सको, तो मैं गारंटी कहता हूं कि आप अगर उन चीजों को अगर अपनी लाइफ के अंदर उतार लिया तो किसी चीज की दिक्कत हो या ना हो, लेकिन आपकी लाइफ के अंदर पैसे की दिक्कत कभी नहीं होगी। ऐसे शख्स जिन्होंने जीरो से शुरुआत करी और 10 साल के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित किया। BMW, Audi ऐसी गाड़ियां हैं जो उनके लिए नॉर्मल हो चुकी हैं आज के टाइम में, राइट। तो ऐसे शख्स जो हैं अगर हमारे मार्गदर्शन करें, अगर हमारी जो अपना हमें रास्ता दिखाएं, तो मुझे लगता है कि आने वाला टाइम बहुत बढ़िया हो सकता है हम लोगों के लिए। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए मैं अपना इनवाइट करना चाहूंगा, राइट। थोड़ा सा और बता दूं तो पिछले जो आपको पता है कि आज के टाइम में क्या सिचुएशन चल रही है, लॉकडाउन की सिचुएशन है और बहुत बुरे हालात जो है बनते जा रहे हैं। अगर जॉब्स की बात करूं तो 50% जो है अगर लोगों की जो है ना सैलरी आज के टाइम में 50% करते लग गई है, तो मार्केट के हालात बुरे हैं। और ऐसे टाइमिंग के अंदर जो हमारे मेंटर है, हमारे गुरु है, अगर उनकी मैं मंथली अर्निंग की बात करूं तो अप्रोक्स 2 से सवा 2 लाख रुपए महीने की जो है इनकम वो ले रहे हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। तो ज़्यादा देर नहीं करूंगा, मैं उनको इन्वाइट करूंगा और मैं चाहूंगा कि अपना जो भी हमारे टीम मेंबर्स है अपना बढ़िया तरीके से क्लैपिंग करते हुए अपना उनका स्वागत करेंगे, हमारे गुरु हमारे मेंटर अनिल गौतम जी का। कि अनिल सर आइए और अपना थोड़ा सा अपना रास्ता दिखाइए इनको। प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम। अभिषेक जी। हाँ जी सर। यार आपने बहुत बढ़िया चीज कहा लास्ट में, रास्ता दिखाइए नहीं। चलो एनीवे यार, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। और कुछ लोग, कुछ चेहरे जो है जाने पहचाने हैं और कुछ चेहरे जो है बिल्कुल अननोन है मेरे लिए, है ना। फर्स्ट टाइम मैं उनको देख रहा हूँ और हो सकता है वो भी मुझे देख रहे हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि तीसरी कैटेगरी वो है जिन्होंने अपना चेहरा जो है छुपा के रखा हुआ है, मीन्स वीडियो ऑफ है नहीं, तो पता नहीं किस सिचुएशन में बैठे होंगे। सोचिए कभी कभी कभार हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस करते रहते तो कई बार दिमाग में आता है कि ये बंदा किस सिचुएशन में बैठा होगा। नहीं, चलो ये पार्ट, जोक्स का एक पार्ट है। और मैं अगेन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और अभिषेक जी आपने बहुत बढ़िया टॉपिक छेड़ा है कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है और इस टाइम पे लोगों की जॉब, बिजनेस कई लोगों का खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है और कुछ लोग बस अपने सर्वाइवल मोड में है। ठीक है यार, चलो यार जॉब कर रहा हूँ, घर तो चल जाए। ठीक है यार, बॉस जितनी सैलरी दे रहा है कम से कम घर तो चल रहा है। ठीक है यार, मेरा धंधा है, थोड़ा बहुत पैसा तो आ रहा है। ठीक है, भगवान ने 24 घंटे दे रखे हैं तो कुछ टाइम भी तो मतलब पास करना है, टाइम पास करना, तो क्यों ना हम अपने दुकान में या अपने जॉब में करें। समथिंग इस टाइप की चीजें चलती हैं। तो मुद्दा बहुत बढ़िया था और अभिषेक जी आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं मेरे, राइट, मैं जानना चाहूंगा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम मुझसे मिल रहे हैं। अगर देखिए मैं आपकी आवाज को सुन नहीं सकता क्योंकि मैंने आपको म्यूट किया है तो आप लोग हाथ हिला के बोल सकते हो, राइट, ऐसे करके हाथ हिला सकते हो आप में से कितने ऐसे दोस्त हैं जो मुझे फर्स्ट टाइम मुझसे मिल रहे हैं। ओके ओके, Realme X2, ठीक है, 6847, क्या नाम है यार आप लोगों का, नहीं Realme 3 है। ओके ओके ओके, चलो। और ये विवेक हो गए, है ना। अच्छा, मैं आई थिंक आप लोगों को भी सभी लोगों के वीडियो नजर आ रहे होंगे और मुझे भी आ रहा है। तो अलग अलग कंडीशन में लोग बैठे हुए हैं, नहीं कुछ लोग झुंड के साथ बैठे हुए हैं, कुछ लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं और वीडियो चल रहा है। सही है यार, सही है। मतलब वर्चुअल का भी मतलब नई नई टेक्नोलॉजी हम लोग पिछले 2-3 महीने में इस्तेमाल करना स्टार्ट किया और हम लोगों ने देखा कि इसका मिस यूज भी होने लगा है। तो चलो, एक दिन जब ये बातें बोलता हूँ ना तो लोगों के दिमाग कहीं और चलना स्टार्ट हो जाता है। तो एनीवे, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊं। आप सभी लोग बहुत कीमती टाइम निकाल के आए हो, तो मुद्दे की बात पे आते हैं हम लोग। मेरा नाम अनिल गौतम है और आज ऑब्वियसली यार
कोई टीवी शो चल नहीं रहा, कोई दोस्त से मिलने आए नहीं हो, पोस्टर आपके पास गया होगा या वीडियो गया होगा या कॉल गया होगा, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि भैया आज जो है शाम को इस टाइम पे कुछ पर्टिकुलर इन चीजों के बारे में बात होने वाली है। तो जितने भी सीरियस लोग हैं वो सभी लोग मुझे स्क्रीन में दिख रहे हैं, और जो सीरियस नहीं है अपने लाइफ को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, तो वो टीवी के आगे बैठे होंगे, राइट। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ वंस अगेन। और जिस मुद्दे पे हम लोग बात करने आए, ये मुद्दा बहुत गंभीर है यार, मुद्दा बहुत गंभीर है, क्योंकि ये मुद्दा हमारा 5 या 4 साल से स्टार्ट हो जाता है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, जब हमारी 4 और 5 साल की उम्र होती है तो हमारे माता पिता हमें स्कूल भेजने की तैयारी में लगे हुए होते हैं। तो उस टाइम तो हमें पता नहीं होता कि ये क्यों भेज रहे हैं। जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, 5वीं 6वीं में जब हम आते हैं, तो हमारे घर वाले बताते हैं कि बेटा नालायक पढ़ जा, नहीं पढ़ेगा तो बढ़िया जॉब नहीं मिलेगा। तो हमें ये चीज समझ में आता है धीरे धीरे, जब 11वीं 12वीं में जाते हैं तो समझ में आता है कि यार जॉब नहीं, अगर अच्छा जॉब नहीं मिलेगा तो अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, राइट। और फिर उसके बाद कॉलेज टाइम पे जाते हैं डिग्री डिप्लोमा होता है, और उसके बाद जब मार्केट में लॉन्च होते तो हमें पैकेज से पहचाना जाता है कि भाई तेरे सैलरी पैकेज क्या है, राइट। तो ये सारी चीजों के पीछे, इन सारे मुद्दों के पीछे एक फैक्टर काम कर रहा होता है, वो होता है पैसा। नौकरी का मतलब होता है पैसा, जॉब का मतलब होता है पैसा, पैकेज का मतलब होता है पैसा, राइट। कि भैया 3 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए का पैकेज है समथिंग। इन सारी चीजों के पीछे हम लोग कई वर्षों से, कई सालों से लगे हुए हैं। आज भी हम में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो बाहर से होकर आए हैं, अपनी ड्यूटी, अपने जॉब को निभा कर घर में आकर नहा धोकर अभी हम लोग लैपटॉप या मोबाइल के सामने बैठे हैं, राइट। उसके पीछे क्यों? पैसा, राइट। ठीक है, हम लोग हर रोज रिस्क ले रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो है रिस्क ले रहे होंगे ड्यू टू पैसा यार। तो जो अभी बात होगी, आधा घंटा 1 घंटा जो भी बात होगी, वो एक चीज के ऊपर मैं बात करूंगा, वो होता है पैसा। और पैसे से किसी को एलर्जी तो नहीं है? सबको चाहिए सर। हाँ यार, एक्चुअल में हम खुद ही म्यूट करते हैं और सोचते हैं कि ये बोले कैसे बोलेंगे यार, नहीं। तो ऑब्वियस यार, तो मैं अभी जो बात करूंगा वो पैसे से रिलेटेड बात होगी, ठीक है। और अभी इस टाइम पे तो बहुत जरूरत है यार। ये काम मैं पिछले कई महीनों, कई सालों से कर रहा हूँ, और लेकिन इन 3 महीनों में मुझे, जो मैं इन चीजों के ऊपर बात करता हूँ, तो मेरा बैक ऑफ द माइंड ना, जो अभी 2 महीने 3 महीने में जो हालात हुई है हिंदुस्तान की या वर्ल्ड की या हमारी और आपकी, तो उन चीजों के ऊपर मेरा दिमाग चलना स्टार्ट होता है। तो पहले मैं बात करता था यार, लोग मतलब बेहतर पैसा कैसे कमाए, राइट, बड़ा अमाउंट कैसे अर्न करें। आज मैं बात करता हूँ कि लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है कि ये अपने आप को सर्वाइव कैसे करेंगे, ठीक है, इन हालातों में। तो यार टचवुड, जैसा कि अभिषेक जी ने मेरे बारे में बताया, और आगे मैं अपने बारे में और बताता रहूंगा, लेकिन मेरा बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है यार आप लोगों को, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हो वो व्यक्ति करता क्या है, क्या नहीं है, वो जानना बहुत जरूरी है। मैं दिल्ली में पला बड़ा, स्कूल कॉलेज सब कुछ मेरा दिल्ली में हुआ है। जब मैंने होश संभाला, आई थिंक आप में से कई सारे लोग दिल्ली रहते होंगे या आपके जानकार दिल्ली में रहते होंगे। तो जब मैंने अपना होश संभाला, अपने आप को देखा, तो मैंने अपने आप को किराए के मकान में देखा था, राइट। तो सपने बहुत बड़े थे। ऑब्वियसली मेट्रो सिटी में जो लड़का पैदा होता है उसके सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उसके पास था नहीं, ऑप्शन कुछ था नहीं। सरकारी स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई, कॉलेज जैसे तैसे करके मैंने कंप्लीट किया। जब मैं मार्केट में गया तो मुझे पता चला कि भाई जॉब में जो हम सपने देख के जाते हैं, जो हम सोच के जाते हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आप लोगों की उम्र जो भी हो, अगर मैं 20 या 15 साल के बीच की उम्र में ले जाऊं, तो आपके जो सपने हैं उसके अकॉर्डिंग आज आपका प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। यही सेम चीज मुझे भी रियलाइज होना स्टार्ट हुआ। लेकिन क्या करें, ये जीवन के आपाधापी का जो ट्रैक होता है, उस ट्रैक पर मैं फंस चुका था, और आप में से बहुत सारे लोग फंस चुके हैं, राइट। तो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए पैसा भी चाहिए। पैसा अगर कमाने की बात की जाए तो एक लिमिटेड अमाउंट आता था मेरे पास, 25 से लेकर 30 हजार रुपए की मेरी सैलरी थी जहां मैं काम करता था। मैं रेपुटेटेड कंपनी में था, मैं आईसीआईसीआई बैंक, आप सभी लोगों ने सुना होगा, उस बैंक में मैं जॉब किया करता था। और 6 महीने बाद मुझे समझ में आ गया यार, जॉब ना मेरी मजबूरी बनती जा रही है। पहले तो एक शौक होता है, क्यूरियोसिटी होता है कि जॉब करूंगा जॉब करूंगा जॉब करूंगा, लेकिन 6 महीने 9 महीने का पता चल जाता है अरे यार जॉब नहीं, कुछ और करना है, या जॉब करना तो बड़ा जॉब करना है। लेकिन पढ़ाई लिखाई इतनी बढ़िया नहीं थी, किस्मत इतना बढ़िया नहीं था, बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था कि कुछ मुझे बहुत बड़ा मैं लाइफ में कर पाऊं।
तो जैसे तैसे लाइफ चल रही थी, जैसे तैसे लाइफ चल रही थी। उसी बीच में एक हमारे जानकार था, जानकार थे, उनका कॉल आया। जैसा हो सकता है आप में से कई सारे लोगों के पास आज कॉल आया होगा, राइट, कि गौतम जी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो। मैंने कहा यार ऑब्वियसली कौन सा ऐसा मूर्ख होगा जो लाइफ में बड़ा नहीं करेगा, राइट। तो मैंने हाँ बोला, और हाँ बोलने के बाद उन्होंने बुलाया। बुलाने के बाद आमने सामने हम लोग बैठे, और बैठने के बाद जो है हमारे जिस मुद्दे पे बात उन्होंने मुझे बुलाया था, उस मुद्दे पे हम लोगों ने बात किया। और जब मेरी बात चली तो मुझे ये समझ में आया कि यार लाइफ में जरूरी नहीं कि हमारी पढ़ाई लिखाई से ही हमारी औकात या हमारा स्टेटस या हमारा पैसा या अर्निंग, ठीक है, ये डिसाइड होगा। अगर हम चाहें लाइफ में कुछ करना तो यार हमारे पास ऑप्शन बहुत है। ये चीज मुझे उस दिन समझ में आ गया। मैंने जॉब के साथ साथ मैंने अपना साइड में कुछ स्टार्ट किया, और जहां मेरी सैलरी थी उसका करीबन करीबन 10 गुना आज मेरी अर्निंग है। और जहां मैं पैसे कमाता हूं या जो मैं पैसे कमाता हूं वहां पे मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी जात पात, मेरा रंग भेद, मेरा एज, ये मैटर नहीं करता, राइट। ठीक है, तो आप सभी लोग, आप लेडीज हो या जेंट्स हो, कम पढ़े लिखे हो या ज्यादा पढ़े लिखे हो, ठीक है, आपका रंग सांवला है या गोरा है, ठीक है, आप गांव से हो शहर से हो, ठीक है, ये कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है क्या लाइफ में आप कुछ बदलाव करना चाहते हो। अगर हाँ है तो हमारी और आपकी आने वाला जो आधा घंटा है बहुत जमने वाली है, राइट। ठीक है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और मेरे पास जो पीपीटी है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। क्या आप लोग तैयार हो? हेलो। यस सर। जी जी जी। अच्छा, ये कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ लेटे हुए हैं, तो कृपया करके बैठ जाए। अच्छा, एक मैडम तो चावल देख रही है, नहीं चावल देख रही है वीडियो चलाते हुए। अच्छा, मैं आप सभी लोगों को देख पाऊँ, क्योंकि एक बार ये स्क्रीन में मुझे 25 लोगों से ज्यादा दिखता नहीं है, और मेरे साथ करीबन करीबन 200 लोग जुड़ चुके हैं, राइट। तो आज 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 का माहौल बड़ा गर्म माहौल है यार। आज मैं जितने भी लोगों को देख पा रहा हूँ, जिनकी तस्वीरें देख पा रहा हूँ, सब स्मार्ट लोग हैं यार, मतलब बिल्कुल अलर्ट बैठे हुए हैं। करेक्ट करेक्ट। इतने सुंदर सुंदर लोग हैं यार। ये हमारे हिंदुस्तान का पिक्चर है, नहीं? तो ग्रेट यार। तो वेट अ मिनट, मैं कुछ स्क्रीन आपसे शेयर करता हूँ। अभिषेक जी हेल्प कीजिएगा आप मेरा। जी सर, बिल्कुल। अभिषेक जी, जी सर। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है, इसको जूम कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए। ओके। ठीक है जी। ठीक है सर, क्लियर है। यस सर। जी, परफेक्ट। ओके, तो मैं बता दूं सर कि आप में से जितने भी लोग हमारे साथ वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, इन चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस होकर सुनिएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझे बुलाया था, राइट, जिस व्यक्ति ने मुझे बुलाया था, वो ऐसा नहीं कि उसने एक बार ही बुलाया और मैं चला गया। उसने मुझे कई बार बुलाया था, कई बार उसने मैसेज किए थे, कॉल किया था। तो तड़प रहा था वो, कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई महीनों से तड़प रहा था कि गौतम जी आ जाओ, गौतम जी आ जाओ, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो। मैंने कहा यार बचपन से लेके आज तक ये कभी डायलॉग बाजी सुनी नहीं है, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। और लाइफ में कुछ लोग तो ऐसे हताश हो जाते हैं, और इन 4 सालों में जॉब के दरमियान जो है मैं भी बहुत हताश हो चुका था।
तो मुझे ये समझ में आ गया था यार लाइफ यही है, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को देखा था, अपने अगल बगल में लोगों को देखा था, तो मुझे लगा कि लाइफ यही है यार, ऐसी चलेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं हमेशा एक ही चीज मानता हूँ, और जितने भी टैलेंटेड लोग, मैं कहूँ आप हो या दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी टैलेंटेड और जितने भी ज्ञानी लोग हैं, उनको उतना ही पता है जितना उनको पता है। तो ध्यान में रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, उनको उतना ही पता है जितना उनको पता है, और उनको सब कुछ नहीं पता। ठीक है, तो कहने का ना मुझे जितना पता था तो उसके हिसाब से मुझे लगता है यार यही सब कुछ है, लेकिन नहीं, वो मैं गलत था क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता। तो जब मैं उसके साथ गया, बैठा, करीबन करीबन 1.25 महीने बाद मैं उसके साथ बैठा, और बैठने के बाद जो है उसने मुझे जो चीजें बताई, समझाई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जब उसके वहां घर जा रहा था तो मुझे लग रहा कि मैं इसके ऊपर बहुत बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ, कई दिनों से तड़प रहा है, तो चलो यार मिल लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं यार, करीबन आधे से लेके 1 घंटे बाद जो मुझे समझ में आ गया, एक्चुअल में एहसान मैंने इसके ऊपर नहीं, इसने मेरे ऊपर किया। तो मैं आपको बता दूं सर, जिसने भी आपको वीडियो, जिसने भी आपको पोस्टर या कॉल किया या मैसेज किया है, उसका धन्यवाद जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे कई सारे लोग, कई हजार लोग, कई लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। उनमें से एक मैं भी हूँ, उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं भी आपको मिलवाऊंगा। तो आज उसका हिस्सा बनने जा रहे हो आप, राइट? तो कुछ कंडीशन है जो आप लोगों को फॉलो करना है, वो ये कि जो भी प्लान चल रहा है अभी हमारे आधे घंटे का जो दरमियान हम लोग साथ रहेंगे, इस बीच में मूवमेंट मत कीजिएगा यार, क्योंकि जिंदगी में मुझे नहीं पता कि लाइफ में इससे पहले आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई या नहीं, लेकिन मेरे माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास पहली बार आ रही होगी। तो मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा सीरियस मोड में होके बैठ के देखिएगा। कहीं पे भी जो भी काम है आपका, उस काम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए यार। आधे घंटे में कोई तूफान नहीं आने वाला, आधे घंटे में कोई पृथ्वी चेप बदल नहीं जाएगा, पलट नहीं जाएगा आपके वो काम ना करने से, राइट? तो प्लीज यार आधा घंटा अपने आप को बढ़िया सही तरीके से कंफर्ट जोन में रखिएगा, विदाउट डिस्टरबेंस रहिएगा। ठीक है, और प्लान जो पीपीटी इतना बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो भी आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस उठेंगी, उसका जवाब आपको अगले ही स्लाइड में दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो लाइफ में हम लोग पहली बार सुनेंगे, राइट? तो टाइम हम दोनों के बीच का जो टाइम होगा वो 45 मिनट का होगा। और मेरे भाई लोग, कई सारे लोग ऐसे होंगे जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं और वो सो रहे होंगे या कुछ और काम कर रहे होंगे, तो प्लीज यार थोड़ा सा अलर्ट होके बैठिएगा। ये 45 मिनट, राइट? ठीक है, तो सफर स्टार्ट करते हैं यार। तो मैं बात कर रहा था पैसों की। मैं जब स्टार्ट कर रहा था मैं अपनी मीटिंग, तो मैंने पहले कहा कि जो भी बात होगी वो पैसों की रिगार्डिंग बात होगी। तो देखिए, हम लोग जो जॉब क्लास लोग होते हैं या छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, उनसे अगर पैसा पूछा जाए पैसे कमाने के तरीके कितने हैं, तो वो 2 ही तरीके कहते हैं कि भैया, एक जो हम कर रहे हैं मेहनत की कमाई, और दूसरा होती है काला धन। ठीक है, ब्लैक मनी जिसे कहते हैं, ठीक है, अंडर द टेबल। तो मैं आपको बता दूं, ये केवल हम फिल्मों में देखा करते थे, ये हमारे नॉलेज तक थी। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम उस व्यक्ति के साथ बैठा, तो उस व्यक्ति ने मेरे परखच्चे उड़ा दिए कि उन्होंने मुझे बताया कि गौतम जी, हम लोग जो पैसे कमा रहे हैं वो पैसा, और एक धनी लोग जो पैसा कमा रहे हैं वो पैसा, दोनों डिफरेंट है। तो मैं थोड़ा और क्वेश्चन मैंने उससे पूछा, तो मैं वो सारे सवालों का जवाब मैं स्लाइड में मैं आपको दूंगा। ठीक है, पैसे जो है 2 तरीके से कमाए जाते हैं, उस व्यक्ति ने मुझे बताया। एक होता है एक्टिव अर्निंग और दूसरा होता है पैसिव अर्निंग। ये लाइफ में पहली बार मैंने सुना था, और हो सकता है आप में से कई सारे लोगों ने पहली बार सुना हो। ठीक है, तो एक्टिव अर्निंग और पैसिव अर्निंग होता क्या है? जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्टिव अर्निंग वो, जब आप एक्टिव हो, जब आप प्रेजेंट हो, तो आपके पास पैसा आएगा। अगर आप एक्टिव नहीं हो तो पैसा नहीं आएगा, सिंपल सा। पैसिव अर्निंग वो होता है जो लाल रंग में मैंने लिखा हुआ है, रेड कलर में लिखा हुआ है, कि अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो तो भी पैसा आ सकता है। क्या कभी हमने ऐसा सुना है? सुना है तो कभी आपने आपको उस कैटेगरी में रखने की कोशिश तक नहीं की कि ये होता क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करते लेकिन फिर भी उनके पास पैसा आता है। वो अपने जॉब में, वो अपने ड्यूटी में, वो अपने सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होते तो भी उनके पास पैसा आता है। वो कौन है और करते क्या है, थोड़ा देख लेते हैं, राइट? जो एक्टिव की मैं बात करूं, तो जिसमें हम और आप में से बहुत सारे लोगों की मात्रा आती है, ठीक है, जिसे हम एम्प्लॉय कहते हैं, जिसे हम जॉब कहते हैं, जो सैलरी लेते हैं। दूसरे जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो मैं जॉब में रहते हुए मैंने कई सारे लोगों को सुना है कि भाई मैं तो अपने खुद का धंधा करूंगा, मैं तो खुद का अपना बिजनेस करूंगा। तो मैं पूछता था क्या करेगा, तो कहता हम तो अपने दुकान खोलेंगे।
या कई सारे लोगों से मिलता था, भाई साहब क्या करते हो, तो उस बेचारे को दुकानदार बोलने में शर्म आती थी, भाई कोई हो तो माफ करना मुझे, दुकानदार बोलने में अपने आप को शर्म आती थी, तो वो कहता मैं अपना बिजनेस करता हूँ। तो मैं थोड़ा डिटेल में पूछ लिया करता क्या करता है बिजनेस, तो कोई कहता है कि भैया मेरा दुकान है, कोई फलाना है ठिकाना, कुछ भी XYZ। तो इन सारी चीजों का मतलब समझिए, ये वो काम करते हैं जहां पे खुद प्रेजेंट है तो पैसा आता है। दुकानदार गल्ले में बैठा है तो पैसा आएगा, शटर बंद तो पैसा बंद, ये समझिएगा, इसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। कई सारे लोग इसी वर्ड को, इसी काम को बिजनेस का नाम देते हैं, वो जबकि वो गलत है, उसे बिजनेस नहीं कहते। बिजनेस का मतलब होता है एक प्रोसेस, एक सिस्टम जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट ना हो तो भी आपके पास पैसा जनरेट होता रहे। ठीक है, बिजनेस का मतलब होता है सिस्टम, वो प्रोसेस जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट ना हो तो भी वो काम अपने आप करता रहे। आप में से कई सारे लोग हो सकता है कि किसी कंपनी में काम करते हो, किसी एयरटेल में काम करते हो, वोडा में काम करते हो, किसी रिलायंस में काम करते हो, बिग बाजार में काम करते हो, XYZ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग काम करते होंगे। उस काम को करते हुए आपका बॉस और आपका MD, आपका चेयरमैन कोई भी हो, ठीक है, वो वहां पे नहीं आता, लेकिन वहां पे एक प्रोसेस काम कर रहा होता है। ठीक है, मैकडोनल्ड में आप चले जाओ तो वहां पे उसका मालिक नहीं बैठा, बिग बाजार में आप चले जाओ तो वहां पे उसका मालिक नहीं बैठा, वोडाफोन के किसी स्टोर में चले जाओ तो वोडाफोन का मालिक नहीं बैठा होता, वहां पे एक प्रोसेस काम कर रहा होता है। जो भी वहां पे काम कर रहा होता है, क्या उसका पैसा उसके ओनर को नहीं जाता? भाई साहब बिल्कुल जाता है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ पैसिव अर्निंग यार। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं बिजनेस। तो थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ गया कि बिजनेस क्या होता है और सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है। दूसरा पैसिव अर्निंग होता है इन्वेस्टर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो बड़े बड़े आपने हाई राइज सोसाइटी वगैरह देखी होंगी, मॉल्स देखे होंगे, आपने हाईवेज देखे होंगे, टोल वगैरह, तो यहाँ पे एक बहुत मोटा पैसा लगता है जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं और उसका एक छोटा सा मुनाफा जो है वो जिंदगी भर तक ले रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ तो एक्टिव अर्निंग में हम में से सभी लोग इसी कैटेगरी में होंगे, पैसिव अर्निंग में हम में से आज की डेट में ना के बराबर लोग यहाँ पे इस कैटेगरी में। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं पैसे के माध्यम से, राइट, और स्टेटस के माध्यम से। एक्टिव अर्निंग वाले की लाइफ जो है वो इस टाइप से चलती हुई नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि ये 2 पहिए की जगह में 4 पहिया हो, ये जिंदगी से चाह रहे हैं, पता नहीं कितने सालों से चाह रहे हैं, लेकिन आज तक हुआ नहीं है। लेकिन यहीं पे जो पैसिव अर्निंग वाले लोग जो है, इनकी लाइफ जो होती है वो लग्जरी होती है, 5 स्टार 7 स्टार होटल, बिजनेस क्लास में फ्लाइट में ये लोग अपना ट्रैवल करते हैं, लंबी लंबी गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां आप लोग जो रोड में देखते हो, ये इसी क्लास के लोग होते हैं यार। जॉब वाला आदमी जो है 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी लेके नहीं घूमता। ठीक है, जॉब वाला आदमी जो है बड़े से महल में नहीं रहता। तो देखिए, हम में से हर कोई आदमी अगर अपने आप से पूछे कौन सा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग चाहते हैं कि पैसिव अर्निंग वाला लाइफस्टाइल हम लोग जिए। ठीक है, लेकिन हमारी जो वर्किंग है, हमारा जो पैसे कमाने का जरिया है वो एक्टिव अर्निंग वाला है, राइट। तो हम लोग चाहकर भी वो वाला लाइफस्टाइल हम लोग कभी जी नहीं सकते। थोड़ा सा और समझ लेते हैं ये क्या चीज है। ये एक सर्वे है, ये सर्वे ये कहता है कि वर्ल्ड में 90% लोग जो है वो एक्टिव अर्निंग का सोर्स में अपने जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, और जानकर बड़ी हैरानी होगी, ये 90% लोगों के पास दुनिया का मात्र 10% पैसा है। देखिए, समझिएगा ये कितना बड़ा मतलब गैप है। ठीक है, एक अमीर और गरीब के बीच में। ठीक है, और वर्ल्ड में केवल 10% लोग हैं जो पैसिव अर्निंग करते हैं, और दुनिया का 90% पैसा जो है वो इन लोगों के पास है। तो आप खुद समझ सकते हो कि इन दोनों के बीच में कितना फर्क है। अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं कि आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप में से हर कोई आदमी कहेगा मैं पैसिव अर्निंग वाले कैटेगरी में रहना चाहता हूँ, राइट। अगर मैं पैसिव अर्निंग की मैं बात करूं, पैसिव अर्निंग वाले कैटेगरी की बात करूं, लेकिन उससे पहले एक डाटा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, एक मिडिल क्लास फैमिली का। वो डाटा ये कहता है कि एक आम आदमी अपने घर को चलाने के लिए जो खर्चा होता है, वो खर्चा क्या था और क्या है। ठीक है, सन 1920 की मैं बात करूं तो एक मिडिल क्लास फैमिली को जो है 1 रुपए का खर्चा लगता था एक घर को चलाने के लिए। 1940 में वही खर्चा 1 से लेकर 10 रुपए हो गया, 1960 में वही खर्चा 100 रुपए हो गया, 1980 में वही खर्चा 1000 रुपए का हो गया। आप गौर कीजिएगा, हर 20 साल में कैलेंडर आपका चेंज हो रहा है तो आपका एक्सपेंस में जीरो बढ़ रहा है, कैलेंडर चेंज हो रहा है तो आपका जीरो बढ़ रहा है। इसी प्रकार से अगर 2020 के बाद 2000 के बाद 2020 की मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो एक्सपेंस जो है वो करीबन करीबन 1 लाख रुपए का बनता है। और जितने भी मेट्रो सिटी में रहते हैं लोग, ये सभी लोग इत्तेफाक रखते होंगे। देखिए, कई सारे लोग ऐसे होंगे जो 20,000 कमाते, 30,000 रुपए कमाते हो, कहते हैं भैया हम तो चला रहे हैं अपने, मतलब हम भी तो मिडिल क्लास में, हम भी तो अपना घर चला रहे हैं। मेरे भाई, आप लोग घर चला नहीं रहे हो, आपके पास जो सैलरी आता है ना, वो नमक जितना आता है उसे ना चाट चाट के खाते हो। नमक को देखना कैसे खाते हैं हम लोग, उसे फांकते नहीं है, चाट के खाते हैं। उसी प्रकार से जॉब क्लास लोग अपने आप को सर्वाइव कर रहे होते हैं। ठीक है, उनकी सैलरी बाद में आता है, सैलरी पहले ही जा चुका होता है। भाई किराया क्या जाएगा, EMI क्या जाएगा, बच्चे की फीस क्या जाएगी,
राशन का खर्चा क्या जाएगा, ये सारी चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड होती है। सेविंग के नाम पे होता है जीरो। और ध्यान में रखिएगा, आने वाले 5 साल 10 साल के बाद जब बच्चे बड़े होंगे आपके, तो उनके पढ़ाई और शादी के लिए ना हम लोग कहीं ना कहीं मांगते हुए घूम रहे होंगे। तो मेरे भाई उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। अभी हमारी हड्डियों में दम है तो थोड़ा कर लेते हैं कुछ काम, राइट। तो सेविंग वगैरह सारी चीजों को अगर मैं डिटेल में जाऊं तो मैं बता दूंगा यार 1 लाख रुपए भी एक मिडिल क्लास फैमिली को कम पड़ सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मर्सिडीज वाला बंदा होगा, मैं सिंपल सी चीज कह रहा हूँ, एक छोटी सी कार मेंटेन करने वाला आदमी। मैं ये नहीं कह रहा महल में रहने वाला, मैं कह रहा हूँ केवल 2 BHK में रहने वाला आदमी की बात कर रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ने वाला, मैं कह रहा हूँ कि केवल एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने का खर्चा कह रहा हूँ मैं आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाओ, मैं कह रहा हूँ केवल प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर बीमारी वगैरह हो जाए, इन सारों के एक्सपेंस निकालोगे तो हो सकता है 1 लाख रुपए भी क्रॉस कर जाए, राइट। मैं कहता हूं कि अगर ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो हमारे घर में डिप्रेशन, हमारे घर में लड़ाई झगड़े का माहौल हमेशा बना रहेगा, तनाव का माहौल हमेशा बना रहेगा। बच्चा कुछ भी बोले उसे कल 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 पे टाला जाएगा। ये सारी चीजें चलती रहेंगी मेरे भाई। हमारे पास दोनों में से एक ऑप्शन है, ठीक है, या फिर हम लोग पैसे कमा ले या फिर हम लोग इन तनावों के माहौल में अपनी लाइफ गुजार दें। अगर मैं कहूं पैसे कमाने के बाद अगर आप में से किसी भी व्यक्ति के पास ये ऑप्शन नहीं है तो वो ऑप्शन जो है वो खुद का बिजनेस है, मैं आपको बता दूं, और उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे बात करने वाला हूं। आने वाला आधा घंटा मैं इसी के रिगार्डिंग आप लोगों से बात करने वाला हूं। मैं बिजनेस की बात करता हूं तो बहुत सारे ज्ञानी लोग मेरे स्क्रीन पे हैं, करीबन करीबन 200 लोग। तो उनको सबको पता है कि यार गौतम जी आपको पता है बिजनेस, तो हमें भी पता है, पैसे लगाया जाता है, टाइम दिया जाता है, फलाना ढिकाना, 4 ज्ञान की बातें मुझे बता देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं अगर यही ज्ञान की बातें मुझे बतानी थी तो मुझे और आपको, हम लोगों को अभी बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, मैं आपको जो बताने वाला हूँ उस बिजनेस में पैसे नाम की कोई चीज नहीं लगेगी। इन्वेस्टमेंट जो है वो जीरो है। हो सकता है कि आज से करीबन 8 महीने पहले, 9 महीने पहले अगर मुझे कोई ये बोलता है कि गौतम जी आपको जो है यहाँ पे पैसे लगाने हैं, तो मैं हाथ जोड़ के साइड हो जाता, क्योंकि भाई मेरे पास पैसा नहीं था। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल ये चीज है यार। दिल्ली में अगर 25-30 हजार रुपए कोई कमाता तो वो खर्चे में चला जाता, सेविंग वेविंग कुछ नहीं होता था हमारा, तो पैसे तो थे ही नहीं हमारे पास। तो इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पे ना होगा। ठीक है, इस बिजनेस को करने का सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। और जिस बिजनेस में पैसा नहीं लग रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, तो उसमें नुकसान नाम की कोई चीज नहीं होगी। कई आदमी बिजनेस ट्राई भी करते हैं, करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन एक डर हमेशा सता रहा होता है, काश पता चले वो बिजनेस ना चले तो नुकसान कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कोई नुकसान नाम की चीज नहीं है। ठीक है, लॉस फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कोई टारगेट नहीं होता, क्योंकि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक पर्टिकुलर खर्चे की जरूरत होती है। वो धंधा चले ना चले उससे मतलब नहीं है, वो खर्चा करना है तो करना ही है। ऑफिस, गोडाउन, मकान, लड़के, लाइबिलिटी, 2 लड़का रखा है, या फोन का बिल, बिजली का बिल, ये तो फिक्स है भाई। आपकी कमाई इसमें इंक्लूड हो या ना हो, लेकिन उतना तो पैसा कमाना ही कमाना। तो वो टारगेट हमेशा एक बिजनेसमैन के दिमाग में सेट रहता है, कितना सेल मुझे करना है, इतना टारगेट या इतना इनकम मुझे बनाना ही बनाना है। सेल नाम की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली टारगेट नहीं है यहाँ पे। और अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस को आप फ्री टाइम में कर सकते हो। मुझे इस बिजनेस को करने के पीछे ये 2 फैक्टर मुझे बहुत बढ़िया समझ में आया, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था। जॉब करते हुए मुझे ये कहता कोई जॉब छोड़ दे भाई, तू करंट इनकम छोड़ दे और कोई नया चीज करते, तो मैं हाथ जोड़ देता और मैं अपना साइड ले लेता। उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई आप जो भी काम कर रहे हो कमाते रहो, 30-40-50 जो कमा रहे हो कमाते रहो, उसके साथ साथ बिजनेस को स्टार्ट करो। ठीक है, उस बंदे ने कहा कि इस बिजनेस को करने के लिए किसी अब इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ये 2 पॉइंट ना एक आम आदमी को ना टच कर जाता है यार, और वो चीज मुझे टच कर गया और मुझे लगा कि यार कर लेना चाहिए, राइट। क्योंकि लाइफ में तो टाइम वेस्ट तो हो ही रहा है ना यार, कहीं टीवी देख के, कहीं दोस्तों से गप्पे लड़ा के, अनचाही चीजों पे हम लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है। और वही टाइम अगर हम लोग लगाए और एक बहुत बढ़िया बिजनेस और बहुत बढ़िया इनकम का साधन बन सकता है, तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है, राइट। तो मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ वो थोड़ा समझ लेते हैं वो बिजनेस है क्या। कोविड-19 के टाइम पे जिस बिजनेस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, जिस प्लान के बारे में है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग ये भला है क्या, राइट। कई सारे लोग, ज्ञानी विद्वान लोग हमारे साथ होंगे यहाँ पे, राइट। तो मेरे भाई देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में से आप में से कुछ लोगों के पास ना, ठीक है, आप में से कुछ लोगों के पास केवल इंफॉर्मेशन है इसका, ठीक है, कि भैया ये ऐसी चीज होती है और फलाना ढिकाना, जितने भी नेगेटिव चीजें होंगी वो दिमाग में आपका होगा। तो केवल आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है ना, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे जो है आप किसी भी चीज का डिसीजन मत लीजिए। ठीक है, आपके पास उसके बारे में नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। इन्फॉर्मेशन जो है वो कोई भी आपको दे के जा सकता है। हो सकता है एक अंगूठा छाप आदमी, बुरा मत मानिएगा अगर कोई है तो, मैं कहूंगा कोई अंगूठा छाप आदमी
या कोई एक नॉर्मल बस से उतरता हुआ गुटखा चबाता हुआ बीड़ी बीड़ी फूकता हुआ और पान का पिचकारी मारता हुआ आदमी भी आपको इन्फॉर्मेशन देके चला जाएगा। बात इन्फॉर्मेशन की नहीं है, बात है नॉलेज की, राइट? तो ये नॉलेज क्या है ये समझ लेते हैं हम लोग। इस बिजनेस के बारे में हम में से आप में से कई सारे लोगों ने सुना होगा अपने जीवन काल में, लेकिन ये होता क्या है ये समझा नहीं होगा। मैं कहूंगा इस बिजनेस को करना है या नहीं करना, ये 15 मिनट बाद का डिसीजन है यार आपका। ये 15 मिनट बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। ये समझ लेते हैं कि ये बिजनेस क्या कर सकता है। हो सकता है कि जिस आदमी ने आपको समझाया हो सकता है वो आदमी के पास खुद मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, ठीक है? हो सकता है इसके बारे में नॉलेज ना हो, राइट? तो अब मैं आपके सामने बैठा हूं इस बिजनेस के माध्यम से। आज की डेट में जो मेरी इनकम है, थोड़ा सा मैं इनकम की बात कर लूं क्योंकि यह कि जिस आदमी को सुन रहे हो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मैं ऐसे यहाँ इसी बिजनेस से, इसी प्लेटफॉर्म से जो मेरी इनकम है वो करीबन करीबन 2.25 लाख रुपए की इनकम पर मंथ में कमाता हूँ, ठीक है? पढ़ाई लिखाई, और अगर मैं आपको रिज्यूम पकड़ा दूं तो कोई भी पढ़ा लिखा आदमी कह सकता है कि गौतम जी आपकी औकात 25 से लेकर 30 हजार रुपए की नहीं है। तो वो लड़का अगर यहाँ पे 2.25 लाख रुपए कमा रहा है तो वो उसके पीछे क्या काम कर रहा है, वो सिस्टम क्या काम कर रही है, वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये जो आधा घंटा 15 मिनट मैं आपसे नॉलेज शेयर करूंगा यार, तो प्लीज यार थोड़ा सा बैठिए आप और इन चीजों को समझिए। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग भला क्या है, राइट? अगर मैं आपको कहूं, देखिए मैंने कहा ना कि बहुत सारे ज्ञानी लोग आपको इन्फॉर्मेशन देके चले गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा जो बड़े बड़े हिंदुस्तान के, वर्ल्ड के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इनके बारे में समझ लेते हैं। ये इकोनॉमिक्स टाइम का कटिंग है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो डायरेक्ट सेलिंग है ये 34,000 करोड़ का बिजनेस 2020 में कर रही है, राइट? ये टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है, ये पंजाब केसरी का कटिंग है, ठीक है? ये बड़े बड़े मतलब सिस्टम, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये डाटा हमें ये बता रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग क्या बला है यार। नीति आयोग, जिसे आप देख पा रहे हो, नीति आयोग अगर कोई भी आदमी पढ़ा लिखा है तो आपको पता होगा कि हिंदुस्तान का आने वाला 5 साल का फ्यूचर जो डिसाइड करता है ये नीति आयोग करता है कि आने वाला 5 साल जो हिंदुस्तान क्या करेगी, राइट? ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत है, ये नीति आयोग बोल रहा है यार, ये गवर्नमेंट बोल रही है, राइट? ठीक है, इतने बड़े बड़े इंफॉर्मेशन, इतने बड़ी बड़ी चीजें हमारे पास है। आई थिंक आपने किसी लोगों के मुंह से सुना होगा, एक आम आदमी के मुंह से सुना होगा यार, ये जो है ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरे पूरे हिंदुस्तान के ऊपर राज करते हैं। ये अगर ये न्यूज में कोई भी चीज लिखते हैं या कोई भी अनाउंसमेंट करते हैं तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था हिल सकता है। ये वो लोग हैं यार, ठीक है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनकी बातों को हमें समझ लेना चाहिए, बजाय उस व्यक्ति का जो इंफॉर्मेशन का भंडार लेके चल रहा है, ठीक है? तो उनकी बातों पे ध्यान ना देकर हम इनकी बातों को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, राइट? तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अलग अलग चीजें आपको गूगल से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, आप सर्च करके देख सकते हो, ठीक है? ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, यहाँ पे सारी चीजें जो है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो भी पॉजिटिविटी है वो सारी चीजें यहाँ दे रखी है। ये एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसकी पढ़ाई हो रही है आज की डेट में मेरे भाई। आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बला है, ये तो मैंने सुना ही नहीं, ये तो मैंने किया ही नहीं, ये होता क्या है, किस तरीके से होता है? तो मैं आपको बता दूं आज की डेट में इसकी पढ़ाई हो रही है कर्नाटका यूनिवर्सिटी में। और मैं आपको बता दूं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये 2018 से लागू हो चुका है। 2018 से दिल्ली यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई हो रही है, ठीक है? ये फिक्की का अपना फिक्की के ये अपना स्टेटमेंट है। 2025 में जो है 18 करोड़ जॉब लाएगी डायरेक्ट सेलिंग में, मतलब 18 मतलब सॉरी 1.8 करोड़, करीबन करीबन 2 करोड़ जॉब। आप समझ सकते हो कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है यार। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर 2 करोड़ जॉब लाने वाला ऑर्गेनाइजेशन यार छोटा नहीं हो सकता। इंटरनेशनल लेवल पे चले जाओ तो ये वर्ल्ड के पावरफुल व्यक्ति हैं, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ये आज से करीबन करीबन 10 साल पहले किताब लिखकर छोड़ चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, व्हाई वी रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? ठीक है, ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मैं रिकमेंड क्यों करता हूं, ठीक है? तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में समझना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानना चाहिए, इनकी बातों को समझना चाहिए। यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ से आपको नॉलेज मिलता है, राइट? ठीक है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है, ठीक है? डायरेक्ट सेलिंग जो है 2025 में करीबन करीबन 65 करोड़ का जो है ये बिजनेस करेगी ये हिंदुस्तान के अंदर, राइट? 65 करोड़ की इंडस्ट्री हो सकते हैं ये। फिक्की और केपीएमजी का रिपोर्ट है। केपीएमजी जो है आज की डेट में हिंदुस्तान का नंबर 1 कंसल्टेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। फिक्की जो है ये गवर्नमेंट की एक बॉडी है, ठीक है? ये इतने बढ़िया बढ़िया रिपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है? ये फिक्की ये कह रही है कि डायरेक्ट सेलिंग हैज क्रिएटेड मिलियन ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, ठीक है? तो आप समझिए यार ये डायरेक्ट सेलिंग भला क्या है,
ठीक है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन था, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हम लोग ले लेते हैं, ये काम कैसे करता है, राइट। डायरेक्ट सेलिंग कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है। ये है क्या चीज जो नॉर्मली हम और आप अपने जीवन काल में जो कई सालों से भुगत रहे थे, उसी को एक सिस्टमैटिक वे में ये लेकर आता है। ट्रेडिशनल बिजनेस जो होता है वो क्या होता है, एक प्रोडक्ट बनता है, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट होती है, एक शहर से दूसरे शहर माल जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल जाता है, ठीक है। वहां पे एक होलसेलर होता है जो सामान को स्टॉक करके रखता है, फिर वहां से छोटे छोटे स्टॉक के रूप में वो रिटेलर को देता है, वो रिटेलर जो है हमारे और आप जैसे कस्टमरों तक सामान पहुंचाता है। वो 30 रुपए का बना हुआ सामान हम और आप कितने का लेते हैं, 30 रुपए का प्रोडक्ट हम और आप कितने का लेते हैं, 100 रुपए का लेते हैं। बाकी का 70 रुपए कहाँ गया, बाकी का 70 रुपए एडवर्टाइजमेंट में गया, महेंद्र सिंह धोनी में गया, अमिताभ बच्चन में गया, शाहरुख खान जी में गया, ठीक है। ये सारे लोग बड़े बड़े पैसा लेकर चले जाते हैं, ठीक है। सीएनएफ एजेंट 2 से लेकर 5% पैसे ले जाता है, होलसेलर 5 से लेकर 10% ले जाता है, रिटेलर 10 से लेकर 15% ले जाता है। और हमें जो है ये 70 रुपए हम अपने जेब से भुगतते हैं, किस लिए, क्योंकि भाई इन्होंने मेहनत किया है, ठीक है, सामान को हमारे तक लाने के लिए, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इसी चीज को बहुत आसान रूप में ले आता है कि जो प्रोडक्ट 30 रुपए का बना, वो प्रोडक्ट कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई होलसेलर नहीं, कोई बीच में एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, वो डायरेक्ट सिस्टम के थ्रू हमारे तक पहुंचता है। और जो बाकी का बचा 70 रुपए, ठीक है, जो और लोगों में बढ़ता था, वही हमारे पास बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग बढ़ता है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं 20 साल से, मान लीजिए मैं टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मेरे पास पैसा नहीं आया, लेकिन जब मैं सिस्टम में इनरोल होता हूं, तो इस सिस्टम में बिजनेस प्लान के माध्यम से उस 70 रुपए का एक हिस्सा मुझे भी मिलता है, राइट। ये सिस्टम कैसे काम करता है ये थोड़ा और जान लेते हैं, राइट। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बचपन से लेके आज तक और बुढ़ापे तक, जब तक हम लोग मरेंगे नहीं, ये सारे प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करना ही करना ही है। डेली बेसिस के हमारे चीजें हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठ के टूथपेस्ट करना है, नहाना है, हेयर ऑयल हो गया, कपड़े धोने का सर्फ हो गया, डिटर्जेंट पाउडर हो गया, फेस वॉश हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, टी, कॉफी, कॉस्मेटिक, हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स, ये सारी चीजें हम पहले भी इस्तेमाल कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन क्या इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए आज तक हमने कभी पैसा कमाया या पैसे कमाने का जरिया मिला? तो यार ऑब्वियसली नहीं, राइट। तो ये मेरे साथ भी था, लेकिन 9 महीने पहले मेरे साथ जो मेरे लाइफ में जो एक छोटा सा कहा जाए बहुत बढ़िया सा एक्सीडेंट हुआ, राइट। एक्सीडेंट ये हुआ कि इसके बारे में मुझे जानने को मिला, और मुझे ये जानने को मिला कि गौतम जी, अगर आप टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो लाखों रुपए कमा सकते हो। मैंने कहा अरे वाह यार, ये बढ़िया चीज है। कह रहा है गौतम जी, अगर नहाते टाइम अगर आप साबुन रगड़ रहे हो तो उससे भी आप पैसा कमा सकते हो। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया चीज है। तो इन चीजों को समझने का मुझे पता चला कि यार यहाँ से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, और लाखों रुपए कमा रहे हैं लोग। ये चीज है क्या, ये चीज कौन देता है, कैसे देता है, इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। ये प्लेटफॉर्म हमें जो तैयार करके दे रही है वो है वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये सिस्टम जो हमें एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रही है और आज से करीबन 2004 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। इंडिया की, हिंदुस्तान की कंपनी है, ठीक है। और 16 साल कंपनी को हो चुका है, और आज के डेट में अप्रोक्स 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर आप जैसे और हमारे जैसे लोग इस बिजनेस में जुड़ चुके हैं। 3000 से ज्यादा आउटलेट्स है। आउटलेट्स का मतलब होता है स्टोर्स। जैसे आपने कहीं पे छोटे मोटे स्टोर्स आपने देखा होगा, मोर का स्टोर देखा होगा, या बिग बाजार देखा होगा, या रिलायंस देखा होगा, इसी टाइप के वेस्टीज के अपने करीबन 3000 स्टोर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। पिछले 16 साल में इन्होंने क्रिएट किया है। 300 से ज्यादा प्रोडक्ट है इनके पास, ठीक है। और हिंदुस्तान की एकमात्र कंपनी है जो हिंदुस्तान के अलावा बाहर के 10 कंट्री में काम चल रहा है इनका। बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी अरब, थाईलैंड, यूएई, फिलीपींस एंड घाना, ठीक है। ऐसी कंट्री में इनका काम चल रहा है, राइट। तो आपको प्राउड होना चाहिए जिस सिस्टम के बारे में आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। ये ऑलरेडी 16 साल पहले स्टेबल हो चुकी है कंपनी। इस कंपनी के बारे में थोड़ा और बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये कंपनी का ग्रोथ चार्ट क्या है। 2004 में जब कंपनी आई तो इन्होंने 5 करोड़ का बिजनेस किया। ये कंटिन्यू बढ़ता रहा, 10 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, 70, 90, 170, 260, और लास्ट ईयर जो इन्होंने किया है वो 1850 करोड़ का टर्नओवर इन्होंने किया है। और ये बात कर रहा हूँ 18-19 की, मैं 19-20 की बात नहीं कर रहा हूँ। 19-20 में आज करीबन कंपनी जो है 2500 करोड़, करीबन 2500 करोड़ की कंपनी है सर। तो आप जिस कंपनी का एक पार्ट बनने का मौका मिल रहा है या आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो कंपनी ऑलरेडी 2500 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। ये ऐसा नहीं आज और कल की कंपनी है और आपको बोला जा रहा है कि आ जाओ यार हम लोग मिलके काम करते नहीं यार। 16 साल पुरानी कंपनी है, 2500 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी के पूरे सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। इसमें से जो है फूड
हेल्थ फूड एंड डाइट सप्लीमेंट्स एसोसिएशन का सर्टिफिकेट है कंपनी के पास, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट है कंपनी के पास, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंट इन प्रोडक्टिविटी क्वालिटी इनोवेशन एंड मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट है कंपनी के पास, कंपनी के जो सीईओ है उनके पास बेस्ट सीईओ का अवार्ड है 2012 का इनके पास, ठीक है। मतलब आप जो भी चीजें आप कल्पना कर सकते हो वो सारी चीजें ऑलरेडी कंपनी करके बैठ चुकी है पिछले 16 साल के अंदर। ये कंपनी के अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, करीबन कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है एचपी पे, एचपी मींस हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, और 2 और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे इनका काम चल रहा है। ये इनके सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट हलाल का सर्टिफिकेट इनके पास है। हलाल मतलब ये है कि अगर आप किसी गल्फ कंट्री में कोई प्रोडक्ट भेजते हो, अगर आपके पास हलाल का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो प्रोडक्ट उस मार्केट में आप बेच नहीं सकते। मींस आप, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है यार, ठीक है। थोड़ा और आगे समझ लेते हैं कि ये वेस्टीज है क्या, वेस्टीज से हमें और आपको फायदा कैसे मिल सकता है, राइट। देखिए मैं अभी जो फायदा बता रहा हूँ, इस चार्ट में जो फायदा बता रहा हूँ, ये फायदा है केवल ये कि आप सिस्टम में जुड़ते हो तो आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। नॉर्मली हम लोग सामान कहीं ना कहीं से ले रहे हैं, सामान लेने पे हमें कोई बेनिफिट मिलता नहीं यार, जो एमआरपी है वो एमआरपी हम लोग देते हैं और प्रोडक्ट हम लोग लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट इस सिस्टम के माध्यम से, इस कंपनी के माध्यम से आप जब ये प्रोडक्ट लेते हो तो उस प्रोडक्ट में आपको डिस्काउंट जो है वो 10% आपको मिलता है, ठीक है, अप्रोक्स 10% आपको मिलता है। एमआरपी पे कोई सामान नहीं मिलेगा, डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको सामान मिलेगा। दूसरा बेनिफिट यहाँ पे जो है, आप जब भी कोई सामान खरीदोगे तो 10% के वर्थ का सामान आपको हमेशा फ्री मिलेगा। मीन्स आप ये समझिए 3,000 रुपए का अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो 300 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल गया। मीन्स आप ये समझिए कि उदाहरण के तौर पे आप किसी लाला जी के दुकान से सामान ले रहे हो, जैसे कि ले रहे थे हम लोग पहले, ठीक है, लाला जी के दुकान से सामान ले रहे हो, आपने 2-3 हजार रुपए का सामान लिया, लाला जी आवाज दे रहे पीछे से, अरे भाई ये आटे की बोरी तो ले जाओ 10 किलो का, ठीक है, और वो ये कह रहे कि वो फ्री में है ये। तो ऐसा हुआ है? नहीं हुआ, लेकिन वो यहाँ पे होता है, ठीक है। जब भी मैं आज हर महीने जब सामान लेता हूँ तो मुझे हर महीने जो है करीबन 10% के वर्थ का सामान मुझे कंपनी फ्री देती है, और ये जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ये सबके साथ है, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि देखो हर महीने हम लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हर महीने हम परचेस कर रहे हैं, हर महीने हमारे इनकम का एक पैसा जो है खर्च होता है इन चीजों पे। अगर आप 3,000 रुपए मीन्स 100 पीवी होता है यहाँ पे जो आपके साथ है, वो आपको और बेहतर तरीके से समझाएंगे इसके बारे में। मैं अप्रोक्स करीबन 3,000 रुपए का प्रोडक्ट अगर आप 4 महीने कंटिन्यू लेते हो तो 5वां महीना 2500 रुपए का सामान फ्री मिलता है। कितना बढ़िया चीज है यार, 4 महीने तक आपने सामान खरीदा और 5वां महीना आपको फ्री। कोविड के टाइम पे आप जिस लाला जी के दुकान से ले रहे हो, आप पता नहीं कई सालों से ले रहे होगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि बाबूजी अभी आपका इनकम में थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है तो एक काम करो ये फ्री में ले जाओ। ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे हर चौथे महीने के बाद होता है, हर चौथे महीने के बाद ये चीजें होती है, 2500 का सामान आपको फ्री मिलता है। ये बेनिफिट केवल आपके सिस्टम में जुड़ने का बेनिफिट बता रहा हूँ, काम करने का बेनिफिट नहीं, केवल जुड़ने का बेनिफिट, राइट। और जो भी आप सामान खरीद रहे हो उस सामान पे आपको 5 से लेके 20% का कैशबैक मिलता है। जो आपने खरीदा उसी पे ही पैसा, उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ मैं आपको। आप मान लीजिए एक लाला जी के दुकान पे गए और आपने 2-3 हजार रुपए का सामान लिया, और लाला जी क्या करते हैं, अपने गले में से 500 का नोट निकाला और आपके जेब में डाल दिया। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है यार। कहने का मतलब आपका खुद का खरीद पे भी आपको उस पे कैशबैक मिलता है 5 से लेके 20%, राइट। ये थोड़ा सा चार्ट है, ये मैं आपको तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। ये एक एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग। एक नॉर्मली टाटा के टी हम लोग लेते हैं, मैं जो लेता था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, करीबन 120 रुपए का टाटा के टी लेता था, और पता नहीं कई सालों से मैं खा रहा था, पैसे ना आए ना कम आए, राइट। लेकिन यहाँ पे वही चीज देखिए, अब है कि क्वालिटी की मैं बात करूँ तो जो भी सर्टिफिकेट्स आपको मिलता है, देखो टाटा की जो चाय पत्ती है ना यार, वो बागान में ही उगता है, वो टाटा कहीं से पैदा नहीं करता, राइट। वो टाटा अब जो है चाय पत्ती करता है, फिल्टर करता है, सारा प्रोसेस में लाके अपने ग्रीन कलर के पैकेट में पैक करता है और आपको बेचता है, और आप और हम उसे लेते हैं। लेकिन उसके पीछे, लेने के पीछे वो गवर्नमेंट अप्रूवल देता है कि टाटा की चाय पत्ती मार्केट में बिकेगी या नहीं, उसके पीछे एक सर्टिफिकेट होता है, राइट। आप हर प्रोडक्ट के पीछे सर्टिफिकेट देख सकते हो। वही सेम सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट से वेस्टीज के प्रोडक्टों को मिला है। जेटा टी उन्हीं में से एक है, राइट। जेटा टी की एमआरपी 120 रुपए की है, लेकिन वो जब आप लेते हो तो डीपी में वो 80 रुपए का मिलता है आपको। स्कीम बेनिफिट जो मैं ऑलरेडी मैं आपको दूसरे तीसरे चौथे नंबर के हिसाब से बता चुका हूँ। स्कीम बेनिफिट 10 रुपए, कंसिस्टेंसी बेनिफिट 21 रुपए, परफॉर्मेंस बोनस करीबन करीबन 3 से लेके 12 रुपए आपको मिलता है। और यही प्रोडक्ट जो 120 रुपए का था वो एक्चुअल में आपको 52 रुपए का मिलता है। तो है या नहीं सेविंग? ठीक है, पैसा कमाना एक अलग चीज है, पैसा बचाना एक अलग चीज है। यहाँ पैसा नहीं कमाया जाता तो कम से कम बचाया तो जा रहा है। ये इस जो मैंने आपको स्लाइड बताया, इस स्लाइड में ये बताया कि आपको केवल जुड़ने से क्या फायदे हो सकते हैं। अगर आपने काम किया, ठीक है, अगर आपने काम करने का ठान लिया कि हाँ यार इस बिजनेस को मैं करना चाहता हूँ,
तो अब यहाँ पे आपका क्या स्कोप बन सकता है, क्या आप कर सकते हो, ये थोड़ा समझ लेते हैं। मैं आया, मुझे समझ में आया सिस्टम, मैं सिस्टम में जुड़ा, राइट। मैं सिस्टम में जुड़ा, मुझे ये बोला जा रहा है कि गौतम जी पैसा कमाना चाहते हो? मैंने कहा जी बिल्कुल कमाना चाहता हूँ। तो सर आपको सिस्टम कैसा लगा? मैंने कहा सर बहुत बढ़िया लगा। क्या लग रहा है, बेनिफिट वाली चीज है? कह रहा हाँ जी। क्या आप लोगों को बोल सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल बोल सकता हूँ। मतलब धीरे से बोला मैंने, बिल्कुल बोल सकता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर इसका पैसे मिले तो कैसा रहेगा? मैंने कहा बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब बात थोड़ी और बढ़ गई, राइट। कहने का मतलब ये है कि यार अगर हमें पैसा मिले तो हम इसको बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ये मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था। और उन्होंने मुझे बोला कि गौतम जी आप सिस्टम में आए, सिस्टम सब कुछ समझ में आ गया, क्या आपके पास 6 लोग हैं? मैंने कहा यार ऑब्वियसली यार 6 लोग हैं। आप में से, हम में से हर किसी का मोबाइल फोन होगा, हर मोबाइल फोन में 200 से ज्यादा नाम होगा। तो मैंने कहा 6 लोग हैं मेरे पास सर। उन्होंने कहा कि 6 लोग को सिस्टम में रिक्रूट कीजिए। अगर आपको सिस्टम समझ में आया, उनको केवल मिलवाना, बताना, सारा आपके काम है, मिलवाना, बताना, समझाना, वो सारा काम मेरा होगा। और वो 6 लोग जब सिस्टम में एनरोल होते हैं तो कुछ इस तरीके से आपकी एक ट्री बनती है, राइट। और 6 लोगों को भी यही चीज समझाया जाता है, बताया जाता है, दिखाया जाता है, और ये लोग केवल अपने प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। कंज्यूम कर रहे हैं और केवल रिकमेंड कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं। और जो मैं आपको ये वर्ड बोल रहा हूँ, ये वर्ड आपके लिए कोई नया नहीं है। आपने भी लाइफ में ये सारी चीजें बहुत बार कर चुके हो। कोई हंस सकता है बगल का रेस्टोरेंट हो जहाँ पे मिठाई खाई अच्छा लगा, 4 लोगों को बोला। हो सकता है बगल का कोई शोरूम हो जहाँ पे कपड़ा पहना अच्छा लगा, 4 लोगों को बोल दिया। हो सकता है कोई ऐसी मूवी हो जो देखा आपको अच्छा लगा, 4 लोगों को बोल दिया, राइट। कई बार आज तो मैं देखता हूँ फेसबुक में कि फलाना मूवी देखकर आता आदमी, अब तो है नहीं पिछले 2 महीने से, वो कहता है फैंटास्टिक मूवी, बेहतरीन मूवी, सबको देखना चाहिए इस टाइप की फिल्म है। ठीक है, तो ये रिकमेंड कर रहा है। क्या पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। उन्होंने यही चीज समझाया कि यार रिकमेंड करने से पैसा मिल रहा है, आपको अच्छा लगे तो अच्छा बोलने से पैसा मिल रहा है। तो मैंने कहा यार ये बहुत बेहतरीन चीज है। तो उन्होंने कहा कि जब आपके 6 लोग जुड़ते हैं और 6 लोगों को सिस्टम समझ में आता है, तो रसगुल्ला अगर मुझे मीठा लगा कि सामने वाले को मीठा लगेगा, पैसा मुझे कमाना है तो सामने वाले को भी कमाना है। 6 लोगों को भी इसी प्रोसेस में डाला जाएगा और 6 लोगों को ये बोला जाएगा कि केवल 6 लोगों को रिकमेंड करना है। तो आपके नया जो लोग हैं, जो आपके नीचे मैप हो रहे हैं, वो 36 लोग, और यही आगे 6 में मल्टीप्लाई होगा 216 लोग, यही आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1296 लोग। अगर टोटल मैं करूं तो 1554 लोगों की एक टीम बनती है। और ये 1554 लोग कुछ नहीं कर रहे हैं सर, मात्र अपना प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, जैसा आज से पहले भी कर रहे थे और आज के बाद भी करेंगे, राइट। लेकिन सिस्टम में आने के बाद वेस्टिज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल वो करेंगे, और वो मात्र 1200 रुपए का प्रोडक्ट भी अगर वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उनका जो टर्नओवर होता है वो करीबन करीबन 2 लाख रुपए, 20 लाख रुपए का टर्नओवर होता है। और महीने की इनकम जो है वो अप्रोक्स 2 लाख रुपए के इनकम वो हर महीने इस बिजनेस से उनके अकाउंट में 10 तारीख को क्रेडिट हो जाएगा, राइट। ठीक है। और अगर यही 1554 लोग 3000 का प्रोडक्ट में 100 पीवी का प्रोडक्ट अगर वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये अमाउंट जो है 2 लाख नहीं, ये अमाउंट करीबन करीबन 5 लाख रुपए का अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। क्या आपको समझ में आ रही है मेरी बात? मुझे लग रहा है कि मैं आप अपने चीजों को समझाने में सक्षम हूँ। मुझे जो चीजें मैं फील कर पाया इस 8 महीने में, 9 महीने के दरमियान, वो सारी चीजें हो सकता है कि मैं आपको बता पाया हूँ, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि अगर मैं अपनी बातों को नहीं समझा पाया या आपको समझ नहीं आया, तो मेरे भाई आपको इतनी चीजें फीलिंग तो समझ में आ गई होगी पिछले आधे घंटे में कि यार चीज तो बढ़िया है, कुछ ना कुछ तो छुपा है लेकिन साला चीज बढ़िया है, ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया, जिसके माध्यम से आपको लिंक मिला है, जिसके माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिला है, उससे बात कीजिए, कॉल कीजिए, वो आपको और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, ठीक है। मैं अपनी बात करूं तो मैं जब 8 महीने पहले इस बिजनेस में आया तो मेरे पास जो नेटवर्क है वो करीबन करीबन आज 6000 लोगों की नेटवर्क है, 6500 लोगों का नेटवर्क है। और वो नेटवर्क जो है कुछ नहीं कर रहे, कोई 1000 रुपए का सामान ले रहा है, कोई 2000 का सामान ले रहा है, वो पहले भी लेता था किसी नुक्कड़ की दुकान से, आज जब सिस्टम में आ गया तो आज वेस्टेज का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आज की डेट में कोई झारखंड में साबुन रगड़ रहा है तो भाई पैसा मुझे आ रहा है। अगर कोई टूथपेस्ट कन्याकुमारी में या तमिलनाडु में कोई आदमी टूथपेस्ट कर रहा है, ब्रश कर रहा है, तो उसका पैसा मुझे आ रहा है। तो ये होता है सिस्टम। देखिए हम और आप पैसा कमा सकते हैं अगर हम सिस्टम का पार्ट रहे तो। सिस्टम का पार्ट बनना बहुत जरूरी है यार। महेंद्र सिंह धोनी वही है लड़का जो किसी टाइम ट्रेन में काम किया करता था, तो उसकी सैलरी 30-40 हजार रुपए थी, आज उसे सिस्टम मिल गया तो आज वो क्रिकेट खेलता है और वहीं से जो है करोड़ों रुपए अरबों रुपए की इनकम कर रहा है। वही शाहरुख खान है जो दिल्ली के केवल ग्रेजुएशन कर रखा है बंदे ने, हमारे जैसे आप जैसे कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठा होता है, वही 30-40 हजार रुपए कमा रहा होता है, लेकिन आज उसको प्लेटफॉर्म मिल गया तो वो करोड़ रुपए छाप रहा है। तो फर्क डिपेंड ये करता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपके अंदर क्या काबिलियत है मैटर नहीं करता मेरे भाई। ऐसे काबिलियत वाले लोग हिंदुस्तान में कूट कूट के भरे हुए हैं, लेकिन पैसे के नाम पे जीरो है, नथिंग है।
तो आपके अंदर जो काबिलियत है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है, और मिडिल क्लास आदमी के लिए इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है, राइट। थोड़ा और समझ लेते हैं। कंपनी के कुछ टेस्टिमोनियल्स है, 8 लाख रुपए का चेक, 35 लाख रुपए का चेक, 60 लाख रुपए का चेक, 1 करोड़ 68 लाख रुपए का चेक। और जिन लोगों को आप देख रहे हो, जो हर जगह 3 चेहरे आपको कॉमन दिख रहे होंगे, राइट। जो 6 फुट 2 इंच के शख्सियत है, मिस्टर गौतम वाली जी हैं, जो यहाँ के वेस्टेज के डायरेक्टर हैं। और दीपक सूद जी जो लेफ्ट में आपको दिख रहे हैं, ठीक है, पहला फोटो लेफ्ट में, ये जो है हमारे कंपनी के दूसरे डायरेक्टर हैं दीपक सूद, और तीसरे जो है कन्वर जी हैं। 3 डायरेक्टर है हमारी कंपनी के, और बेहतरीन और टैलेंटेड डायरेक्टर हैं यार ये सभी लोग। इनका विजन, इनका मिशन, इनका तरीका, काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। ये टेस्टिमोनियल्स है, और ये कुछ लोगों का ड्रीम जो है जो यहाँ से पूरा कर पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज के डेट में करीबन करीबन 8000 लोग ऐसे हैं जो यहाँ से कार अचीव कर चुके हैं। 8000 लोग जो किसी टाइम पे बाइक में आए थे, किसी टाइम पे बस में आए होंगे, ऑटो पकड़ के आए होंगे, ठीक है, आज वो अपने लग्जरी कार, अपने गाड़ियों को मेंटेन कर पा रहे हैं। 8000 लोग इस सिस्टम के माध्यम से। मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स दिखाना चाहता हूँ। ये सब जो टेस्टिमोनियल्स है, ये मेरे ग्रुप के लोग हैं जो जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, राइट। 8 महीने पहले मेरे ऊपर भरोसा किया, और आज ये मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं, और ये बहुत बढ़िया इनकम ले रहे हैं। तो पहला जो स्लाइड आप देख रहे होंगे, ये अर्नब चक्रवर्ती जी हैं, और अर्नब चक्रवर्ती जी जो है वो वेस्ट बंगाल से हैं, कलकत्ता से हैं हमारे लीडर, ठीक है। और इनका जो है ये 3 महीने का लॉकडाउन के टाइम का जो इनकम है वो करीबन करीबन 1,52,000 रुपए का इनकम है। करीब आप कह सकते हो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम जो है इस लॉकडाउन के बीच में इन्होंने कमाया, जबकि लोगों का इनकम नथिंग था, जीरो था, खत्म हो चुका है लोगों का इनकम। और इनका बैकग्राउंड अगर मैं कहूँ तो ये किसी कंपनी में थे, और फील्ड का काम था इनका। आई थिंक मैं सही हूँ तो अर्नब जी माफ करना ठीक है। और इनके इनकम जो है 12 से लेकर 15,000 रुपए की सैलरी लिया करते थे, और आज यही शख्स है करीबन करीबन 60 से लेकर 70,000 रुपए के इनकम जो है इसी सिस्टम से, इसी बिजनेस से ले रहे हैं, राइट। और ये हमारे पुनीत जी हैं, ये अपने सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ करते थे, बिजनेस हुआ करता था इनका, और बिजनेस में नुकसान क्या है ये इनको बेहतर पता है। और आज ये हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और आज इनका जो है 1 महीने का पे आउट जो है 40,000 रुपए से ऊपर का जा रहा है। ये देवेंदु जी हैं, इनका 13,000 रुपए का पे आउट है, ये वेस्ट बंगाल से हैं। 20,000 रुपए का पे आउट गणेश घोष जी घोष है, ठीक है। ये मिस्टर डॉक्टर श्रीराम है, ठीक है, इनका करीबन 22,600 का पे आउट है। इनका एक क्लिनिक है हैदराबाद में, और इसके बाद जो है इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है। संजीव जी हैं, इनका करीबन 30,000 रुपए का पे आउट है, ये उड़ीसा से हैं, उड़ीसा के लीडर हैं, बेहतरीन लीडर, ठीक है। और ये नसीम जी हैं, और करीबन 15,000 रुपए का पे आउट एवरी मंथ। और ये एक फैमिली का एक बहुत बढ़िया उदाहरण आप ले सकते हो। ये पुनीत अरोड़ा और उनकी वाइफ, और लेफ्ट में नीरज मालवीय है, ये जीजा साला है, और मैं कह सकते दीदी और भाई है दोनों। उनके 1 महीने के फैमिली इनकम जो है वो 1,30,000 रुपए के इनकम है, राइट। तो मतलब आप ये जो लड़कियां हैं बहुत ही डेडिकेटेड है अपने लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। और ये मिस शिवानी यादव है, अनमैरिड है, और अनमैरिड होते हुए ये कहीं 20,000 रुपए की जॉब क्या करती थी, आज करीबन करीबन 80,000 रुपए पार्ट टाइम यहाँ पे कमा रही है, राइट, ठीक है। 27,000 रुपए के इनकम है यासिका जैन, करीबन 20-22 साल की लड़की है यार ये, ठीक है। ये छोटे छोटे चेक की बात करूँ, 6,000 का चेक है दीपक मिश्रा। ये किसी आईटी कंपनी में जब पार्ट टाइम काम जॉब करते हैं, पार्ट टाइम हमारे साथ काम कर रहे हैं ये, ठीक है। सुनील गोस्वामी जी हैं, आई थिंक जहां तक सुनने को मिला ये गार्ड की जॉब करते हैं, ये एटीएम के बाहर जो गार्ड होते हैं आपने देखा होगा, ये गार्ड की जॉब करते हैं, और 8-8,500 रुपए की इनकम है इनकी, ठीक है। उसमें से एक नाम मेरा भी है, ठीक है, हम 2 भाई मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा 1,83,000 रुपए का पे आउट आया ये मार्च के महीने का, और लास्ट मंथ का जो पे आउट है करीबन 2,13,000 रुपए का पे आउट है। टोटल जो लॉकडाउन के बीच में जो मैंने जो इनकम लिया है वो करीबन करीबन 5,62,000 रुपए की इनकम ली है मैंने, ठीक है। तो आप समझिए यार, सिस्टम बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सिस्टम है, पावर बहुत है सिस्टम में। और ये मेरे मेंटोर हैं, ये मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, और आपको भी इस सिस्टम में कोई ना कोई हाथ पकड़ के तो चलाएगा यार, राइट। तो मेरे हाथ पकड़ के चलाने वाले जो मेरे गुरु हैं ये मिस्टर सोनू शर्मा जी हैं, ठीक है। इनके जो लास्ट मंथ की इनकम है वो करीबन 10,54,000 रुपए की इनकम है, और जो करंट मंथ की इनकम है वो 11 लाख रुपए की इनकम है विद इन 8 मंथ यार, विद इन 8 मंथ। देखिए सिस्टम देखिए कितना पावरफुल है, राइट, ठीक है। और ऐसे ऐसे गुरु और ऐसे ऐसे मेंटोर का साथ मिल जाए तो कहते हैं ना यार, बंजर जमीन में भी फूल खिल सकता है, राइट। अगर हमारे अंदर क्षमता नहीं है तो क्षमता पैदा की जा सकती है, ठीक है। आदमी कोई जन्मजात जो है वो प्रोफेशनल नहीं होता। आपको जन्मजात जिस काम को कर रहे हो उस काम को करना नहीं आता था, सीखा ना आपने, तो सिखाने वाला कौन होता है डिपेंड इस पे करता है, राइट।
सिखाने वाले अगर इतने बेहतरीन गुरु, इतने बेहतरीन लीडर आपको अगर आपको मिले, तो आप कितने भी नालायक हो यार, पैसा कमा लोगे। मैं बहुत नालायक था, मुझे अपने आप को, मुझे पता है 4 साल जो आदमी जॉब में लग चुका होता है, उसकी मानसिकता एकदम ट्रैप में फंस चुका होता है। उसको पता होता है कि यार मेरी बस की बात नहीं है कि लाइफ में कुछ बड़ा करूं, लेकिन इन्होंने मेरे अंदर एक जान फूका, ठीक है। उन्होंने बताया कि यार गौतम जी आप कुछ बढ़िया कर सकते हो, बेहतरीन व्यक्ति हो आप, और आज मैं उसका एक हिस्सा बना हूं, उस ड्रीम का, उस लाइफ को एंजॉय कर पा रहा हूं। तो ड्यू टू मेरे मेंटोर मिस्टर सोनू शर्मा जी, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये ऑलरेडी कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, 81 बड़ी बड़ी कंपनियों को ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें से आईसीआईसीआई है, लुमिनस है, टाटा है, बजाज है, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, ठीक है। ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके बहुत बेहतरीन 2 किताबें हैं, ऑथर हैं ये, मोटिवेशनल किताबें हैं 2, जिसके बाद जो ऑलरेडी लिख चुके हैं, और बेस्ट सेलर है ये किताब। तो अब आप समझ सकते हो कि आप किन बेहतरीन लोगों के साथ रह सकते हो। और हमारे जो सोनू जी एक बहुत बेहतरीन चीज कहते हैं कि आप लाइफ में क्या बड़ा करना चाहते हो, क्या बड़ा कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके संगत के ऊपर। अगर आप शराब नहीं पीते और 5 शराबियों के साथ रहोगे, तो आने वाले 2 महीने बाद 6ठे शराबी आप रहोगे, ठीक है। अगर आप मोटे हो और 4 व्यायाम करने वाले लोग, जिम्नास्टिक लोगों के साथ अगर रहोगे, तो आने वाले 5वें व्यक्ति जो है वो आप होगे, कि आपका पेट अंदर मिलेगा, बॉडी शॉडी, मतलब संगत के ऊपर डिपेंड करता है आप किन लोगों के बीच में रहते हो। अगर आपके पास बाइक है और 4 मर्सिडीज अगर वाले जो है आपके दोस्त हैं, तो गारंटी कह रहा हूँ 6 महीने बाद, 1 साल बाद 5वें मर्सिडीज वाले आप होगे, ठीक है। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके संगत के ऊपर। तो मैंने एक्चुअल में स्पेशल टाइम लिया है आज इनसे आप लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि सोनू सर से आपकी मैं रूबरू कराऊं, और बहुत कीमती टाइम मैंने इनसे लिया है। सोनू साहब। सर। सर जी 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 जी, बहुत बहुत वेलकम है सर। अरे धन्यवाद धन्यवाद गौतम जी, थैंक यू जी सो सर, मच। सर आपने टाइम निकाला हमारे लिए, ठीक है। मैंने एक्चुअल में बहुत तत्काल में मैंने आपको बोला था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अचानक मैंने आपको बोल दिया, लेकिन उस बीच में भी आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सर मैं गौतम जी। चाहता हूँ कि कुछ सो आप सबको मेरा बहुत बड़ा प्यार भरा नमस्कार। मेरा आवाज अगर आप लोगों को आ रहा होगा तो आपको आपको सलाम है हमारा, और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो आजकल ये पूछना पड़ता है कि घर में ही हो ना। तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि 3 महीने पहले ऐसा हो जाएगा सबके साथ, लेकिन यही कुदरत है, और कब क्या कर दे पता नहीं चलता। एनीवेज, बहरहाल कि गौतम सर ने आपको पूरा का पूरा बिजनेस प्रेजेंटेशन बता ही दिया होगा दोस्तों। मुझे नहीं पता आपको कितना क्लियर हुआ या कितना क्लियर नहीं भी हुआ, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं अगले अपने एक्सपीरियंस तजुर्बे को लेकर, कि आदमी को छाता जरूर खरीदना चाहिए बारिश आने से पहले। ऑलवेज टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन, पुरानी कहावत है कि ऑलवेज टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन। छाता जरूर ले लेना चाहिए बारिश आने से पहले। और पिछले 3 महीने के अंदर जो मूसलाधार बारिश हुई है, दिक्कतों की, परेशानियों की, और नौकरियां जाने की, मतलब आंधी तूफान चला है पिछले 3 महीने के अंदर। और जिन लोगों ने छाता ले रखा था वो तो उस आंधी तूफान से थोड़ा थोड़ा बच गए, और जिन लोगों के पास छाता ही नहीं था वो भीग गए। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास आमदनी का एक ही जरिया था। इस देश में बहुत सारे लोगों के पास आमदनी का एक ही जरिया होता है, या तो छोटा मोटा रोजगार या उनकी नौकरी। और जब लंबी यात्रा होती है तो गाड़ी में स्टेपनी का ठीक होना बहुत जरूरी है। पहले तो स्टेपनी होना जरूरी है, फिर स्टेपनी का ठीक होना भी जरूरी है। और जिंदगी बहुत बड़ी यात्रा है यार, तो हमारे पास भी एक स्टेपनी होनी चाहिए जो खुदा ना करे हमारी गाड़ी पंचर हो जाए तो हमारे को सहारा दे के आगे लेके चली जाए। तो किसी ने सोचा नहीं था कि 3 महीने पहले अपना टायर पंचर हो जाएगा। करीब करीब 18 से 20 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। जिनकी बच गई उनके हालात भी कुछ ठीक नहीं है। पेट्रोल का रेट 80 रुपए लीटर हो गया है, और ये अभी रुकने वाला नहीं है। ये 100 रुपए से भी ऊपर जाने की संभावना है।
मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको सच्चाई बयां कर रहा हूँ कि अगर छाता अभी भी नहीं लिया है तो आज ले लें, क्योंकि आने वाला 6 महीना, 9 महीना, 1 साल फाइनेंशियली दिक्कतों वाला हो सकता है। तो हमको एक कमाई का ज़रिया ढूँढना चाहिए और आपको मौका है कि आपको गौतम जी ने घर बिठा के कमाई का ज़रिया दे दिया है। कहते हैं भगवान अगर एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा रास्ता खोल देते हैं। तो अगर एक दरवाज़ा किसी के लिए बंद हुआ है, तो भगवान ने दूसरे दरवाजे आपके मोबाइल के थ्रू खोल दिए हैं, डिजिटल हो गए हैं भगवान भी अब। मोबाइल के थ्रू आपको मौका दिया जा रहा है, लैपटॉप के थ्रू आपको मौका दिया जा रहा है। लेकिन कभी-कभी हम लोगों की आँखें बंद होती हैं, हम उसी दरवाजे को देखते रहते हैं जो बंद हो चुका है। हम उस दरवाजे की तरफ ध्यान ही नहीं देते जो खुल चुका है हमारे लिए। तो आज आपके लिए एक दरवाज़ा खुला है दोस्त। इसके अंदर जाना ना जाना आपके ऊपर निर्भर करता है। और इसके अंदर करीब-करीब आपसे पहले 2 करोड़ लोग जा चुके हैं। जो काम आज आप देखे हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि इस काम को आपसे पहले 2 करोड़ लोग भारत में कर रहे हैं। अब 2 करोड़ लोग जिस काम को कर रहे होंगे, वो काम कैसा हो सकता है आप अंदाज़ा लगाइए बस खाली। इसमें डॉक्टर्स भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होंगे, लॉयर भी होंगे, नौकरी करने वाले भी होंगे, ठेला लगाने वाले भी होंगे, मिडिल क्लास फैमिली के होंगे, लोअर मिडिल क्लास के भी होंगे, अपर मिडिल क्लास भी होंगे, हर तरह का आदमी होगा इस 2 करोड़ के अंदर। और खास तौर पर मेरी तरह मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग होंगे। तो जिस काम को आपसे पहले 2 करोड़ लोग कर चुके हैं, क्या उसको करने के लिए समझने की ज़रूरत होती है क्या? कभी-कभी लोग मुझे बोलते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा तो हम कैसे करें? तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ दोस्तों, कि कुछ काम को समझ के नहीं किया जाता, कुछ काम करके समझे जाते हैं। कुछ काम को समझ के नहीं किया जाता, कुछ काम करके समझे जाते हैं। स्कूल में एडमिशन लिया था तब जाके क ख ग सीखा था। सीख के थोड़ी स्कूल गए थे। घर में सीख के स्कूल नहीं गए थे, स्कूल जाके सीखे थे। तो कभी-कभी जाके सीखना पड़ता है। टीचर घर पे नहीं आता, लेकिन यहाँ तो खुशी की बात ये है कि आपके मोबाइल पे गौतम जी ने आके आपको पूरा का पूरा बिज़नेस बता दिया है। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये बिज़नेस आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल भी सकते हैं, ये भी एक आसान रास्ता है। कि आज आपने सुना है, आधे घंटे के बाद आप इसको भूल जाइए और अपने-अपने कामों में व्यस्त हो जाइए, जैसा कि आप आज तक व्यस्त थे। अगर आपकी ज़िंदगी बेहतर होती हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपको लगता है कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने से ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, आपको पूरी छूट है। लेकिन मैं जानता हूँ और आपका दिल भी जानता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो काम आप कर रहे हैं, वही करते रहेंगे, तो जो आज तक मिला है वो आगे भी मिलेगा। सीधा-सा गणित है। इसको समझने के लिए कोई पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ अलग पाना है तो अलग करना पड़ेगा और खुशी की बात ये है कि इस पैंडेमिक के अंदर, इस बुरे माहौल के अंदर आपको एक ऐसा काम दिया गया है जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। सोचो अगर कोई ऐसा काम होता है जिसमें 5 लाख रुपए लगाने होते, तो हम तो कर ही नहीं सकते थे। तो यहाँ तो ना 5 लाख लगाने हैं, ना 2 लाख लगाने हैं, ना 1 लाख लगाना है, ना 50,000 लगाना है, ना 10,000 लगाना है, ना 5,000 लगाना है, ना 3,000 लगाना है। सिंपल एक ऐप डाउनलोड करनी है, 2-3 हज़ार रुपए का सामान अपने घर के लिए खरीदना है और आपका बिज़नेस चालू हो जाएगा। और वो बिज़नेस जो आप पूरे हिंदुस्तान में कर सकते हैं घर बैठ के। करने का तरीका आपको सिखाएँगे, करने का तरीका आपको बताएँगे, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। मात्र एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके, जैसे आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया था अपने मोबाइल पे, जैसे आपने फेसबुक डाउनलोड किया था, कुछ लोगों ने टिकटॉक भी डाउनलोड किया होगा, कुछ लोगों ने ज़ूम भी डाउनलोड किया है, वैसे ही वेस्टेज का एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अपने घर के लिए 2,000-3,000 का सामान मँगा लीजिए जो आपको वैसे भी ज़रूरत थी। आपका बिज़नेस चालू हो जाएगा दोस्त और आप हमारे साथ काम करने के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं सिखाऊँगा आपको बिज़नेस कैसे किया जाता है। अगर आपको ट्रस्ट है, मेरे पे भरोसा है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आगे कैसे बढ़ा जाएगा और भगवान ने अगर साथ दिया, तो हम इस मुसीबत से बाहर निकल जाएँगे और 2 महीने बाद, 3 महीने बाद एक अच्छी आमदनी कमा रहे होंगे।
और वो आमदनी 20,000, 25,000, 30,000 रुपए से लेकर लाखों रुपए में हो सकती है। मैं नहीं कह रहा आपको कल से ही 1 लाख रुपए आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों मैं कह रहा हूँ एक नया काम करके आपको महीने के 5,000 रुपए भी आने लग जाएं तो दिल पे हाथ रख के बताइए कम होते हैं क्या? घर के छोटे मोटे खर्चे तो निकल जाएंगे, राशन का खर्चा तो शायद निकल ही जाएगा, और आपको घर से बाहर भी नहीं जाना, घर बैठ के ही करना है, पैसे भी नहीं लगने, सिर्फ हिम्मत दिखानी है एक नया काम करने की, जोश पैदा करना है, जज्बा जुनून पैदा करना है। और अभी मौका है, अभी स्थितियां फिर भी हमारे नियंत्रण में है, अभी मामला कंट्रोल में है तो करा जा सकता है। मैं 9 महीने से इस काम के अंदर हूँ, फ्रॉम द लास्ट 9 मंथ्स मैं इस काम में हूँ, और मेरी टीम में आज 20-20 साल के नौजवान लड़के हैं जो महीने के 2.5 लाख रुपए का चेक ले रहे हैं। गौतम जी जिन्होंने आपको बिजनेस दिखाया वो ऑलरेडी 2 लाख रुपए के चेक पर हैं। आप विश्वास करें कि ना करें लेकिन इनको 2 लाख रुपए आ रहे हैं, और 2 लाख रुपए कितने होते हैं हमको अच्छे से पता है। मैं कह रहा हूँ आपको 2 लाख नहीं आएगा, 20,000 तो आ जाएगा। और मैं आपकी जगह होता तो आंखों में आंखें डाल के पूछता भैया हमको क्यों नहीं आएगा, जब इनको आ सकता है तो हमको भी आ सकता है। इनकी माता जी इनको पीपल के पेड़ से थोड़ी ना तोड़ के लाई थी, ये भी तो वैसे ही पैदा हुए थे जैसे हम, जैसे आप, हम भी तो वैसे ही पैदा हुए हैं। अगर हम सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, ट्रेन चल रही है, बहुत सारे डब्बे लगे हुए हैं, बस डब्बा बन के डब्बे के पीछे लग जाना है, इंजन अपने आप ले जाएगा जहां ले जाना है उसको। भाई जब ट्रेन कहीं पहुंचती है तो डब्बे का कोई रोल नहीं होता, रोल इंजन का होता है। तो क्या हम डब्बा बन के पीछे लग भी नहीं सकते? अब डब्बा बन के लगने में क्या तकलीफ है? बस इतना ही तो कह रहे हैं आपको करने के लिए। और देखिए मैं फिर आपको बताऊं, आप नहीं करेंगे, हम तो कर ही रहे हैं और करते रहेंगे। आप नहीं करेंगे तो हमने फिर कल किसी से बात करनी है, परसों फिर किसी से बात करनी है। हमने तो करना ही करना है यार। आप करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, नहीं तो हमने तो अपना जीवन इस काम को समर्पित कर दिया है, और लोगों को समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, और लोगों को जिंदगी का रास्ता दिखाते रहेंगे। आप करेंगे, आपका फायदा है। ऐसा ना हो कि 1 महीने के बाद यही लिंक कोई और भेज दे, आपकी मासी जी भेज दें, आपके मामा जी भेज दें, आपके भतीजे भेज दें, आपके दोस्त भेज दें, आपके रिश्तेदार भेज दें इसी लिंक को 1 महीने के बाद कि आइए मैं आपको एक बिजनेस दिखाता हूँ। बड़ा अफसोस होगा आपको कि काश 1 महीना पहले कर लिया होता तो आज ये मेरी टीम का हिस्सा होता। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी मुझे लोग एक बात और बोलते हैं कि हमारे साथ पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा, हमारे साथ कोई जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, हमारे सर्कल में कोई नहीं जुड़ेगा। एक कॉमन क्वेश्चन है उनका कि हमारे सर्कल में कोई नहीं करेगा। तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूं अगले 10 सेकंड के अंदर कि आपके सर्कल में लोग जुड़ेंगे सर, जुड़ चुके हैं, क्योंकि जिसने आपको लिंक दिया है वो आपके सर्कल में ही है और उसको हमने जोड़ दिया है ऑलरेडी। आपके सर्कल को हमने इस्तेमाल किया, हमने आपके सर्कल में काम करना चालू कर दिया, आपके सर्कल के लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं, उनकी लाइफ बदलनी शुरू हो गई है। आपके सर्कल के लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में आ चुके हैं, यानी हमने आपके मोबाइल में घुस चुके हैं, आपके मोबाइल में एक नंबर हमने माइनस कर दिया है उस आदमी का जिसने आपको लिंक भेजा है। और मैं एक बात जानता हूं कि दीवार में से अगर एक ईंट निकल सकती है तो पूरी दीवार भी निकल सकती है। यानी आपके मोबाइल में वो लोग घुस चुके हैं जो वेस्टेज में आ चुके हैं, और जो आपके मोबाइल में नंबर हैं वो आप ही के नंबर नहीं है, वो नंबर किसी और के मोबाइल में भी होंगे। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप नहीं दिखाएगा तो कोई नहीं दिखाएगा। आप नहीं दिखाएंगे तुमको कोई ना कोई दिखाई देगा यार, और जिसको अच्छा लगेगा आप रोक पाएंगे? नहीं। तो लोगों ने तो करना ही करना है, तो क्यों ना हो आपके लोग आपके साथ ही करें, आप पहले करें और आपके लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करें। मेरी बधाई है आपको, शुभकामनाएं हैं। ईश्वर से दुआ है कि आप इस पेंडेमिक में स्वस्थ रहें, चुस्त दुरुस्त रहें, घर पे रहें, और फूड सप्लीमेंट लेते रहें, हेल्थ सप्लीमेंट खाते रहें। कैल्शियम की 2 गोलियां रोज रोज जरूर खाएं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। हमारा हाथ पकड़ें, हम आपका हाथ पकड़ेंगे, मिलके कुछ बहुत बड़ा करेंगे। आप अकेले कितने ही काबिल हो, अकेला चना बाहर नहीं फूंक सकता दोस्त। सब कुछ काम होता है दुनिया में टीम में, इकट्ठे होके काम होता है यार। छोटी छोटी लड़ाइयाँ आदमी लड़ सकता है अकेले, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए सेना चाहिए होती है।
सो मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। आज का दिन जिंदगी भर याद रहेगा। आज 23 जून 2020 आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि हमने आपको मौका दिया था, ईश्वर ने आपको मौका दिया था। कभी जिंदगी में अफसोस नहीं होगा कि काश मौका मिला होता। मौका तो आज मिला है। ऐसे ही मिलते हैं मौके, और मौके के कोई सींग नहीं होते, और मौके का कोई 300 किलो का वजन नहीं होता, और वो दूर से चिल्लाता हुआ नहीं आता कि मैं मौका हूं, मैं मौका हूं, मैं मौका हूं, मुझे पकड़ लो। मौका ऐसे ही चुपचाप से कोई आ जाएगा। बस आप में पकड़ने की परख होनी चाहिए और वैसी नजर होनी चाहिए उसको देखने की। मेरी बधाई है। हम सब लोग कर रहे हैं, 2 करोड़ लोग कर रहे हैं देश के। 18 साल से बच्चों से लेकर 70 साल के लोग कर रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। आप भी आइए, इस मुहिम का हिस्सा बनिए और मिलकर कुछ बड़ा करते हैं आपके परिवार के लिए। मेरी शुभकामनाएं हैं गौतम जी, सबको बहुत बहुत बधाई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यू। आज ही लॉग इन करिए, आज ही फॉर्म भरिए और आज ही इस बिजनेस को शुरू करिए। मौका आज मिला है, कल पे मत डालिएगा, क्योंकि कल दुनिया में कभी नहीं आता है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये मैं नहीं बोल रहा, हजारों साल पहले कोई महापुरुष बोल गए थे। इस बात का बहुत बड़ा मायना है। मौका दोनों हाथ से पकड़िएगा, छोड़िएगा नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। ओवर टू अनिल गौतम। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। और ये जो आपके शब्द हैं, मैं जो गौर से सुन रहा था अपने आप को म्यूट करके, कि अगर इस शब्द का एक लाइन भी अगर किसी ने पकड़ लिया तो अपने जीवन को बदल सकता है। ठीक है, तो उनमें से एक मैं भी हूँ। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों ने हमें सुना, समझा। लेकिन सुनने समझने से पैसा नहीं आता, पैसा आता है डिसीजन लेने से, राइट। ठीक है, तो डिसीजन लीजिए। जिन्होंने भी आपको लिंक भेजा है, जिनके माध्यम से भी ये इन्फॉर्मेशन आप तक गया है, ठीक है, उनको कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए और सिस्टम को आज लॉग इन कीजिए, सिस्टम को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, मिलकर काम करेंगे और 2020 के अंदर कुछ बेहतरीन करेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों के साथ, राइट। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू टू ऑल यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।